ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति दभावे कृत्स्नकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। कल अपनी गाथा 32 पूरी हुई थी। उसमें यह बात आई कि परोपकार, पर का उपकार करना चाहिए। जो अनादि से तुम पर का उपकार कर रहे हो तो उससे कर्म बंधन हो रहा है। तो परोपकार करना चाहिए किसके लिए? परोपकार करना चाहिए जो अपकार से, अपकार यानी कि बुरा करना, अपकार से परोपकार अच्छा है और परोपकार से उपकार अच्छा है। कल भी बात कही थी, सही मायने में परोपकार तो वितरागी संत, मुनिराज, ज्ञानी पुरुष ही परोपकार करते हैं। सही मायने में बाकी अन्य तो परोपकार करते नहीं है। वो सब अपने लेबल लगाने के लिए इतने पैसे दे दिए तो मेरा ये लेबल लगना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। अरे पैसों से कभी परोपकार होता ही नहीं है। परोपकार कैसे किया जाए, कैसे परोपकार हो जाए? उदाहरण से समझते हैं हम। कोई सेठ का लड़का हो, अपने को मालूम हो, आगे पीछे पागल जैसा हो और थोड़ा माइंड काम करता ना हो और चार रास्ते पे आके स्टील का कटोरा लेके भीख मांगता हो और हमने देख लिया, हमने उसको पहचान लिया, दूसरे ने भी पहचान लिया, लेकिन कोई 10 रुपया नहीं है तो सेठ का लड़का है, भीख मांगता है, चलो 10 रुपया दे दो। 10 रुपया दे दिया, अरे भाई तू भी याद करेगा, 10 रुपया दे दिया भीख में। तो क्या सही में वो 10 रुपया देने वाला व्यक्ति, उसने उसके ऊपर उपकार किया, परोपकार किया कि क्या किया, कि अपकार किया? सही मायने में वो 10 रुपया दे के या 100 रुपया दे दे या 1000 रुपया दे दे या 2000 की नोट दे दे उसको, सही मायने में उसने अपकार किया। यदि तुम्हें मालूम है ये सेठ का लड़का है और सेठ का लड़का थोड़ा पागल है, इधर उधर शेड़ियों में भटक रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसे उसका घर तक पहुंचाना चाहिए। वो सही मायने में परोपकार है, वो उसके ऊपर उपकार है। धन्य मुनिराज हमारे ऐसे ही है, ज्ञानी पुरुष हमारे ऐसे ही है। ज्ञानी पुरुष
ये नहीं बताते कि तू तो पाप को छोड़ दे, पुण्य में लग जा, परोपकार करने लग जा। वो ऐसा नहीं बताते। वो क्या बताते हैं फिर? भाई तू अपना उपकार करना चालू कर, अपना स्व उपकार। मैं कौन हूं उसका पहचानना तू चालू कर। वो जो तू उसको पहचानेगा तो ही तेरा काम का है, बाकी अन्यथा काम का नहीं है। बात समझ में? तो कल जो एक दो प्रश्न आए थे ना, परोपकार की बात, आप छोड़ रहे हो, परोपकार नहीं करना चाहिए, परोपकार से और भी कर्म बढ़ते हैं, वो सब जो भी है। तो सही मायने में परोपकार तो हमारे धन्य मुनिराज करते हैं। वो व्यक्ति ने सेठ के लड़के को उसके घर तक पहुंचा दिया, वो सही मायने में परोपकार है। धन्य मुनिराज ने धर्म मार्ग में लगा दिया, धर्मोपदेश दे दिया। हाँ, तीर्थंकर महाराज ने अपनी वाणी में उसका कल्याण कैसे हो, वो तो वाणी तो सर्वांग से होती है। ऐसे होठ अपने फफड़ते, ऐसे होठ उनके नहीं हिलते। ओम सर्वांग से ओम ध्वनि निकलती है और वो अपना सब हर चीज अपने को मालूम पड़ जाता है। तो क्या है कि मेरा कल्याण मुझे मालूम पड़ा ज्ञानी पुरुषों से, धन्य मुनिराजों से, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से। तो वो सही मायने में परोपकार है, सही सही परोपकार है। और उससे मैं मेरा उपकार कर लूं, इससे मैं मेरा उपकार कर लूं, वो सही मायने में परोपकार है। बाकी अन्यथा परोपकार नहीं है भैया। बात को गहराई से समझो। परोपकार देखो, 3 स्टेप बताए हमने यहां पर: अपकार, परोपकार और उपकार। अपकार तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा तो कभी करना नहीं चाहिए। तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए। परोपकार सही मायने में परोपकार सही कैसा है कि जो तुमने अपना आत्मस्वभाव को पहचाना है, अपनी चीज को पहचाना है, अपने पर उपकार किया है, तो सही मायने में परोपकार होएगा। और हम अपने आत्मवैभव में नहीं रह सकते, अपनी चीज में नहीं रह सकते। क्या कहा? अपनी चीज में अपने पे उपकार नहीं कर सकते, तो परोपकार, दया, दान, समाज सेवा, वो सब ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कर्म बंधन तो होएगा ही। तुम खुद का उपकार करो तो सही मायने में वो परोपकार तुम करने के लिए लायक हो सकते हो। खुद का स्वरूप तुम नहीं पहचानोगे, खुद का स्वरूप तुम नहीं जानोगे, अपना 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 उपकार कैसे हो वो नहीं जानोगे, तो तुम परोपकार कैसे कर सकते हो? देखो, डॉक्टर साहब का एक उदाहरण देता हूं मैं। डॉक्टर बारिल साहब, हुकमचंद बारिल साहब का, वो नहर खुदते हैं ना, नहर, नदी में से नहर अंदर खेत में पानी ले जाने के लिए। तो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे ना वो, तो अभी भी उनका तो प्रवचन रहते ही है ऑनलाइन वगैरह सब। तो वो क्या कहते थे कि पहले कच्ची नहर बनो। क्या बताया? कच्ची नहर बनो। कच्ची नहर का मतलब क्या कि कच्ची नहर क्या करती है? पानी जाता है ना, पानी जाता है आगे, लेकिन पानी सोखता हुआ, वहां पर सोखता हुआ, यानी कि पानी वहां पे सोखता हुआ पानी आगे जाता है। इससे क्या होएगा? अरे खुद पहले उसका अनुभव करो, खुद अपने आत्मवैभव का खुद पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, खुद पहचानो, उसके बाद परोपकार करने की बात आती है। अरे तुम यदि खुद में अपने में संतुष्ट हो गए हैं तो तुमको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। नग्न दिगंबर अवस्था आ जाएगी और 3 लोग के नाथ हो जाओगे। आई बात समझ में? कब परोपकारपना कब आता है कि जब तुम अपने स्व उपकार में
स्व उपकार में तुम नहीं रहते हो, तब जाके परोपकार पना आता है। बात को गहराई से शांति से समझना, कोई उल्टा नहीं है, कोई उल्टी बात मत लेना। जो घर के अंदर उपकार करते हैं वो तो करते ही रहना, ऐसा नहीं है। उपकार यानी कि परोपकार, नहीं तो ये क्या है, ये तो कैसा बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। स्वच्छंदीपना आ जाएगा, माता पिता को कौन संभालेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यहां पर स्व उपकार जो व्यक्ति करेगा वही सही मायने में सही परोपकार कहलाएगा। धन्य मुनिराज हैं हमारे, ऐसे ऐसे कुछ भी बात नहीं बताते। मतलब वस्तु व्यवस्था, तुमने क्या बताया, देखो अपकार तो करना नहीं चाहिए, उपकार करो। उपकार जो करेगा, अपने स्व उपकार करेगा, वही व्यक्ति परोपकार, सही मायने में सही परोपकार होएगा। स्व उपकार किया हुआ, किए बिगर का जीव परोपकार करने के लिए जाएगा तो सही परोपकार नहीं होगा। अरे किसी को देखो, लौकिक में भी प्रचलित है, किसी को 2000 दे दिया, कभी किसी को 5000 रुपया दे दिया, किसी को 1000 रुपया दे दिया। वो क्या कहेगा, मुझे आपका 1000 रुपया नहीं चाहिए, 5000 रुपया नहीं चाहिए, मुझे 2000 रुपया नहीं चाहिए, मुझे काम दिला दो, मैं काम करूंगा, मैं नौकरी करूंगा और मैं नौकरी करके वो पैसा कमा के मेरा घर चलाऊंगा, मुझे ऐसे भिख नहीं चाहिए। वो सही उपकार का है ना, वो उपकार, क्योंकि मेरा खुद का उपकार मुझे करना है। मैं कब से ये हाथ फैलाते रहूंगा, कब तक? जिनवाणी ये बताती है, हमें खुद का उपकार करो। वो दिन भी प्लेन का उदाहरण से बताया था। समझ में आ रही है ना? बात को समझो कि पहले खुद को बचाओ, खुद को बचाओगे तो तुम दूसरे को बचा सकते हो। सही मायने में वो सही बचाव होएगा। मैं कहां खड़ा हूं, मुझे क्या मालूम है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे वो नहीं मालूम है, ऐसा कहकर हाथ खंखेर देना, ऐसे कहकर वो छोड़ देना, वो बात सही नहीं है। बस उन्हें बहुत ही गहराई से अपनी वस्तु को पकड़ना चाहिए, अपनी वस्तु को पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर कुछ गलत मीनिंग नहीं लेना चाहिए। आचार्य देव कैसे एंगल से, कौन सी एंगल से बात करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। देखो यहां पर शिष्य कहता है कि 33 नंबर की गाथा के उत्थानी का पढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से अपने और पर में विशेषता भेद जानी जाती है और उसके जानने वाले को क्या होगा, उसकी फल की प्राप्ति, किस फल की प्राप्ति होगी, उसका उत्तर रूप आचार्य देव कहते हैं। क्या है? कितनी जिज्ञासा है, कितनी जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं पढ़ के क्या करूंगा? छोटा बच्चा कहे मुझे नहीं पढ़ना है, तो फिर उसको भाई नहीं पढ़ोगे तो तुम अनपढ़ कहलाओगे, तुम तुम्हारे पैर पे कैसे खड़े रहोगे, तुम कैसे कमाओगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? बस समझ में, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा भाई, तुम यदि सही मायने में तुम ये नहीं करोगे तो। यदि तुम सही मायने में यदि उस चीज को नहीं पकड़ पाओगे तो
बात अच्छी नहीं रहेगी भैया, बात बिगड़ जाएगी। आई बस समझ में। हम उपदेश देते हैं ना, छोटे बच्चों को कहते हैं, उपदेश यानी कि कहते हैं कि पढ़ाई करो, वो करो, वो करो। नहीं तो पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, समाज में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ जो भी है। तुमको पैसे कमाने के लिए भी पढ़ाई करनी जरूरी है। वो बात अलग है कि वो पुण्य उदय से वो आजकल अनपढ़ अनपढ़ भी लाखों करोड़ों रुपया वाले के हो जाते हैं। देखो, फिर भी अपने को पढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा ऐसा कोई गाना ऐसा हो जाता है, बाकी पढ़े हुए ही काम कर सकते हैं। देखो, यहां पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से अपने और पर में विशेषता भेद जानी जाती है और उसके जानने वाले का क्या होगा, किस फल की प्राप्ति होगी, आचार्य कहते हैं। देखो, मैं गाथा पढ़ता हूं 33 नंबर की, 33 नंबर की। गुरुपदेशाभ्यासा तत्संविते स्वपरांतरम जानाति अस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेश जो बताया है वो सही मायने में उसका अभ्यास, 8 घंटे की नौकरी रहती है, बरोबर है, ड्यूटी बजा दी और ड्यूटी बजा के आ गए, ऐसा ऐसा हाथ पाथ खंखेर के आ गए। और ऐसा यहां पर नहीं करना है। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर क्या करना है, यदि तुमने जो वाणी को समझा है, जाना है, तो उस वाणी को तुमको हृदयगम करना है। जिन वाणी को हृदय में बिठानी है, उसका सही मायने में उसका बरोबर करना है भाई। ऐसे ऐसे नहीं होएगा। आई बात समझ में? यदि तुम इस तरह से नहीं कर पाओगे तो भाई नहीं, अच्छा नहीं होएगा। बात को किस तरह कैसे समझे, कैसे उसको सुनाए। उपदेश देशना मिली, देशना के बाद 5 लब्धियां है ना, तो देशना लब्धि मिली हमें, तो देशना लब्धि मिलने के बाद प्रयोग में लाना, प्रयोग तक भी आगे बढ़ के करण लब्धि तक जाना, वो सही मायने में गुरु उपदेश मिला, देशना मिली कहलाएगा। क्षोभम लब्धि भी कहलाएगी, विशुद्धि लब्धि भी कहलाएगी, बरोबर है। एक से एक उत्तर गुरुपदेशाभ्यास्या सात्वसंवितेशं स्वपरांतरम जानाति अस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो गुरु के उपदेश से अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान संवेदन से अपने और पर के अंतर को, भेद को जानता है, वह मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है। गुरु का उपदेश मिला, गुरु का उपदेश मिलने के बाद यदि तुमने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं किया, स्वपर का खाता नहीं खोला, तो क्या होएगा? जाना या ना जाना एक ही हो जाएगा।
जाना या ना जाना एक ही बात हो जाएगी। उससे जानने से क्या लाभ होएगा भैया? किसी ने बताया कि ये स्टेशन पे जाने का रास्ता ये है, नहीं भाई वो रास्ता मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं वो रास्ते में नहीं जाऊंगा। तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं है भाई। तुम्हें यदि स्टेशन पहुंचना है तो यही रास्ते से जाना पड़ेगा, यही रास्ते पे स्टेशन आएगा। तुम्हारी पसंद की नापसंद से क्या मतलब है उससे? स्टेशन जाने का रास्ता यही है, तो यही स्टेशन के रास्ता जाता है। मेरे को नहीं, मेरे को वो रास्ते नहीं, तो तुम स्टेशन नहीं पहुंच पाओगे, और किधर पहुंच जाओगे, और किधर पहुंच जाओगे। उसको कहोगे ये स्टेशन है, तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, ना ट्रेन मिलेगी ना गाड़ी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा भैया। मतलब कहने का मतलब मोक्ष मार्ग में जाना है तो स्वपर वेद विज्ञान करेंगे, स्व का उपकार करेंगे। स्व का उपकार में यदि तल्लीन हो गए, मस्त हो गए, तो कल्याण हो गया। और स्व उपकार में कंटिन्यू नहीं पहुंच पाए तो परोपकार तो होता ही है। अपकार तो करने की बात ही नहीं है, अपकार तो कभी से छोड़ ही दिया है। अपकार की तो बात ही नहीं है। किसी का उपकार नहीं होता, किसी का परोपकार नहीं होता है, तो अपकार तो करना ही नहीं है। किसी को गलत बात बतानी नहीं है। स्टेशन जाने का रास्ता यही है भाई, भाई नहीं ठीक है, इस तरफ से चले जाओ, पीछे की रोड से चले जाओ, ऐसा अपकार तो हम कभी नहीं करेंगे। तुम्हें यदि स्टेशन जाना है तो तुम्हें यही रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो स्टेशन का रास्ता मालूम है। इसके लिए पहले उपकार, स्व उपकार करने के बाद परोपकार होता है। स्व उपकार के बगैर परोपकार होता नहीं है। तो गुरु क्या कहते हैं, पूज्यपाल स्वामी क्या कहते हैं? पूज्यपाल स्वामी ने पहले स्व उपकार कर दिया है, अपना खुद का उपकार कर दिया है, खुद का मार्ग चुन लिया है, खुद की चीज मालूम पड़ गई है कि मैं कौन हूं, वो मालूम पड़ गया, फिर परोपकार करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे परोपकार नहीं हो सकता भैया। बहुत ही समझना जैसी बातें हैं, बहुत ही समझना, बहुत ही अच्छी तरह से बात को लाना। हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखो, गुरु उपदेशाभ्यास से निज पर वेद विज्ञान, संवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। क्या कहा? गुरु उपदेश अभ्यास से निज पर वेद विज्ञान, संवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। अनुभव करना है। क्या करना है अनुभव में? अरे मैं हूं और मेरे को छोड़ के बाकी सब तू में है, ये अनुभव करना है। बाकी ये सब मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, लौकिक में ये सब चलता है। एक पिक्चर का उदाहरण बोलता हूं मैं। पिक्चर देखनी नहीं चाहिए, वो तो बहुत ही गलत होता है, लेकिन फिर भी दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा था। बड़े भाई थे और छोटे भाई थे, घर एक था। तो बड़े भाई ने क्या किया मालूम है? कि पूरी संपत्ति एक साइड रख दी और अपने आप को एक साइड बिठा दिया, एक साइड बैठ गए वो। छोटे भाई समझ गया, छोटा भाई समझ गया। क्या समझ गया? कि तुझे किसको चुनना है, पूरी संपत्ति को चुनना है या मेरे, मतलब मैं अपने आप को पूरी दुनिया से अलग खड़ा कर दो। ये सब मेरे से तद्दन जुदे हैं। आई बात समझ में? ये जो है, ये जो खड़े हैं ना, ये खड़े हैं, वो भाई ने क्या माना
कि भाई एक साइड भाई पे खड़ा हो गया और एक साइड पूरी संपत्ति खड़े कर दी। अरे संपत्ति में दो बंटवारा करूंगा तो आगे पीछे ऊपर नीचे होएगा, साथ में ही रहेंगे भैया। एक बात समझ में, एक तरफ मैं स्वयं और बाकी तरफ मेरा ये जग, पूरा जग। एक मैं जीव तत्व, बाकी सब छह तत्व, छह द्रव्य। इस तरह से वेद विज्ञान हो सकता है और ऐसे ही वेद विज्ञान करके हम आगे बढ़े, इसकी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज